महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी है बसपा। बसपा ने कितने उम्मीदवार उतारे और किन उम्मीदवारों के फॉर्म हुए रिजेक्ट, देखेंगे इस छोटी सी रिपोर्ट में। जी हाँ साथियों, मैं सागर रानियर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ चुका है। अलग अलग राजनीतिक दल जमीन पर उतरकर अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रही है। यहाँ तक कि जिन सीटों पर जिनकी आने की आशंकाएं नहीं थी वो भी उन सीटों पर आकर अपने वजूद को बचाने की कोशिश में है। बता दूं कि हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में बसपा को लेकर, क्योंकि बसपा बहुजनों की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ऑल इंडिया स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और वो इस चुनाव में यानी महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में कहां पर खड़ी है, कितने उम्मीदवार इसने उतारे हैं और किन सीटों पर इनकी दावेदारी मतलब देखी जा रही है। तो ये सब चर्चा हम इस रिपोर्ट में करेंगे। बता दो कि बसपा ने 288 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके फॉर्म जो है वो चुनाव आयोग ने कुछ कारणों रिजेक्ट किए हैं। तो वो रिजेक्टेड सीटें कौन सी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं सबसे पहले, और बाद में इस पर चर्चा करेंगे। कुल 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें कोरेगांव, खड़कवासला, देवराई, देवगिरी, भांडू, बदनापुर, नायगांव, लातूर जो रूरल एरिया, गंगाखेड़, राहोरी, काटोल, नागपुर नॉर्थ, कांदिवली, घाटकोपर, चारकाप, चिमूर और वडाला। तो इन 16 सीटों पर बसपा के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं कुछ कारणोंवश। बसपा पर बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन अलग अलग सीटों पर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभाओं पर जो ये कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं। और अब 288 में से बचे कुछ कुल सीटों पर बसपा सबसे ज्यादा सीटों पर अपने चुनावी मैदान में है अन्य अम्बेडकराइट पार्टियों की तुलना में। तो बता दूं कि जिसमें नागपुर जो उत्तर जो पूर्वी विदर्भ है वहां की कुछ सीटें बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से ज्यादातर वोट जो है वो बसपा लेती आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बसपा की जो पश्चिम महाराष्ट्र में जो सीट है, पुणे की एक सीट है जिसमें हुलगेश भाई चलवादी जो है वो काफी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और अलग अलग सीटों पर अकोला जैसे जो हॉट सीटें हैं बहुजनों के लिहाज से, वहां पर भी बसपा की मुर्तिजापुर विधानसभा की एक सीट है जहां पर एक कड़ी दावेदार जो है वो बसपा के जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से ग्राउंड रूट पर घर घर जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बसपा की एक बात अगर हम करें तो बसपा जो है वो मतलब ज्यादा शोर शराबा पर यकीन नहीं रखती है, कैडर बेस अपने वोट को बनाती है और ग्राउंड स्तर पर उतरकर वो काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र में बसपा ने अब तक कोई भी सीट नहीं जीती है। ये भी एक बड़ी बात है कि जिस महाराष्ट्र से फुले शाहू अम्बेडकर और अन्य महापुरुष हुए जिनकी कर्मभूमि ये रही, उसी महाराष्ट्र में बड़ा रिजल्ट जो है वो कोई भी राजनीतिक दल, अम्बेडकराइट राजनीतिक दल कोई भी नहीं ला पाया है। और बसपा जो अलग अलग राज्यों में काफी बड़े पैमाने पर सफल होती हुई दिखती है, वही महाराष्ट्र बसपा के लिहाज से मतलब बसपा को महाराष्ट्र में अब तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिल पाया है और जिसके अलग अलग कारण भी है। तो कुल मिलाकर बसपा के 288 विधानसभा सीटों पर बसपा ने उम्मीदवार उतारे थे, प्रत्याशी उतारे थे, और जिसमें 16 प्रत्याशी ऐसी है जिनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिसमें आपने देखा कि बसपा ने 288 में से जितने उम्मीदवार उतारे उसमें 16 उम्मीदवार जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। बसपा और जितनी भी अम्बेडकराइट पार्टियां हैं उनकी रिपोर्ट मैं आपके साथ लगातार साझा करता रहूंगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।